आधी हकीकत आधा फसाना। आपने नागमणि के बारे में तो कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, लेकिन महादेव की मणि के बारे में नहीं सुना होगा। हमने भी नहीं सुना, लेकिन हमारे सामने पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए एक ऐसी मणि का जिक्र किया गया जो महादेव के तप से उत्पन्न हुई थी। दावा करने वालों के मुताबिक महादेव ने जिस गुफा में तप किया था वो आज भी छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा के घनघोर जंगल के किसी कोने में। फिर हमें कुछ आदिवासियों से मिलवाया गया जो जड़ी बूटियों की तलाश में अक्सर सतपुड़ा के जंगलों में जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहाड़ों के बीच से कभी कभी एक चमक दिखाई देती है, जिसे वो महादेव की उसी मणि की चमक मानते हैं। कहते हैं जिसने भी उस चमक का पीछा किया न जाने वो जंगलों में कहां गुम हो गया। जंगल के उस इलाके में काफी सांप पाए जाते हैं जो मणि की रक्षा करते हैं। इतनी कहानियां सुनने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाए और निकल पड़े पुराणों में गुम उस रहस्यमयी गुफा की खोज में। एक पर्वत जिसे दूर से देखा जाए तो किसी शिवलिंग सा दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस पर्वत को खुद शिवपुत्र कार्तिकेय ने बनाया था, लेकिन रहस्य इस पर्वत का नहीं है। रहस्य है इस पर्वत के भीतर छिपी एक गहरी, बहुत गहरी गुफा, जहां शिव पुराण के मुताबिक खुद महादेव ने तपस्या की थी। उसी गुफा में है महादेव की एक मणि, जिसे नागवंश ने युगों से सुरक्षित रखा है। हम गुफा के इस तरफ वहां आगे देखेंगे तो वहां आगे हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है। वही वो रास्ता है जो हमें नागमणि तक पहुंचा सकता है। ये जो इलाका है ये जहरीले सांपों वाला इलाका है। ऐसे में इस गुफा के ज़्यादा अंदर और बढ़ना मौत को दावत देने की तरह होगा। कहते हैं उस गुफा के अंदर जाओ तो एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। इतनी तेज रोशनी कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अब तक बहुत से आदिवासियों ने कोशिश की, कई इंसानों को वो रोशनी दिखाई दी, लेकिन अब तक कोई शख्स उस मणि के करीब नहीं जा पाया। लेकिन जहां कोई नहीं गया वहां हम जाएंगे। इस गुफा के पुजारी के अनुसार उन्होंने इस गुफा के इसी हिस्से से शिवरात्रि के दिन एक तेज रोशनी निकलते हुए देखी थी और इसी हिस्से से उन्हें कई अनोखे प्रकार की आवाजें भी आ रही थी। एक ऐसी कहानी की तलाश, एक ऐसी मणि खोजने, एक ऐसी रोशनी को देखने जो इससे पहले सिर्फ पुराणों में पढ़ी गई। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी मंजिल एक ऐसी गुफा थी जिसका जिक्र पुराणों में तो मिलता है, लेकिन आज तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया। हालांकि लोग उस पर्वत को जानते हैं जिसके जंगल में वो रहस्यमयी गुफा कहीं छुपी हुई है। कुछ आदिवासियों ने उसी पर्वत में अजीब सी चमक देखने का दावा भी किया था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। पहले तो उस पर्वत तक पहुंचना मुश्किल था। अगर पहुंच भी गए तो उस गुफा को खोजना आसान नहीं होगा। अगर गुफा मिल भी गई तो उसके अंदर जाना जान हथेली पर रखने जैसा होगा। लेकिन हमें तो उस गुफा को देखने का, उसके अंदर जाने का जुनून सा सवार हो गया था। सवाल एक ही था, क्या उस गुफा में महादेव की मणि देखने को मिलेगी? मंजिल तो सामने थी, लेकिन रास्ते का पता नहीं था। सैकड़ों रहस्यमयी पौराणिक कथाओं को अपने आप में समेटे वो पहाड़ तो दूर से ही नजर आ जाता है, लेकिन इस विशाल पर्वत श्रृंखला में उस गुफा को तलाशना
जिंदगी दांव पर लगाने के बराबर था। उस जंगल में गुफा कहां है, कितनी गहरी है भी या नहीं, कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि हमें कई मील दूर खड़े उस पहाड़ तक पहुंचना था। उसके अंदर वो गुफा तलाश करनी थी जिसके अंदर शिव के तपस्या करने और नागमणि के होने का दावा किया जाता है। लेकिन महादेव से जुड़ी ऐसी किसी जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके लिए हमने शिव पुराण के पन्नों को पलटा। शिव पुराण में एक ऐसी जगह का जिक्र है जिसे मदेसर गुफा के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी बहुत थी, हम बिना वक्त गंवाए सफर पर रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर जशपुर की मदेसर गुफा। जिस गुफा की तलाश में हम रायपुर से जशपुर की तरफ जा रहे थे, उसका वजूद है भी या नहीं ये हमें पता नहीं था। अगर कुछ मालूम था तो केवल उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। कथा के मुताबिक एक बार महादेव ने धरती पर साधना करने की इच्छा जताई, जिसके लिए भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने एक पहाड़ को शिवलिंग के आकार में ढाल दिया। उस पहाड़ की एक गुफा में शिव शंकर ने साधना की। मान्यता है कि इस गुफा के अंदर भगवान शंकर के विशेष तेज से नागमणि का जन्म हुआ, जिसकी रक्षा नागलोक के देवता करते थे। शिव की साधना के बाद गुफा अपने आप बंद हो गई। कहते हैं वो नागमणि आज भी उस गुफा के बीचों बीच सुरक्षित मौजूद है, जो आज भी जहरीले नागों के सुरक्षा कवच से घिरी रहती है। पौराणिक कथाओं में डूबे हम शाम तक जशपुर पहुंच गए। अंधेरा होने पर हमने एक गांव में शरण ली। गांव में जब हमने लोगों से उस रहस्यमयी गुफा के बारे में बात की तो सबके चेहरे पर एक तनाव दिखने लगा। हर किसी की ज़बान पर जानकारी कम, चेतावनी ज्यादा थी। जाया जा सकता है, लेकिन कई जंगली जानवर ऐसे हैं, भालू हैं, हाथियां हैं, बड़े बड़े सर्प हैं, विषैले सर्प हैं, जो वहाँ जाना बहुत खतरे से खाली नहीं। और काफ़ी घना जंगल है, उस जगह पे कोई जाता भी नहीं। और जंगली जानवरों के डर के भय की वजह से उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा जंगल के अंदर नहीं जाते। बताया गया कि हमसे पहले भी कई लोग उस गुफा का पता लेकर यहां से गए थे। कई बार उन्हें जंगलों में भटकता देखा भी गया था, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए। वो गुफा का मुहाना है, वहाँ तक भी इंसानी पहुँच नहीं है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि 2-4 लोग वहाँ पे गए, लेकिन अंदर घुसने की जिसने भी वहाँ पे कोशिश की वो फिर जिंदा लौट के वापस नहीं आया। एक पहला और बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ पे अभी भी सर्प हैं, विषैले सर्प है, बड़े बड़े नाग है वहाँ पे। खतरनाक जंगल है, खूंखार जानवरों का राज है, बड़े बड़े विषधर सांप मिलेंगे। इन तमाम चेतावनियों के बीच हमें एक उम्मीद की किरण दिखी। उस गुफा का रास्ता भी छोटा है, ऑक्सीजन भी नहीं है, सर्प विषैले सर्प हैं, खूंखार हाथियों का क्षेत्र है, वहाँ भालू हैं, तमाम तरह के जहरीले सर्प वगैरह, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। उस गुफा का एक छोटा सा मुहाना आज वहाँ उपस्थित है, मैं भी गया हूँ वहाँ। अंदर काफी बड़ा गुफा है, एक छोटा मुहाना है, वहाँ प्रकाश पुंज नागमणि का दिखता है। ये छोटी सी जानकारी सभी खतरों पर भारी पड़ गई। मालूम ये चला कि उस गुफा के अंदर जाने का छोटा सा ही सही, लेकिन एक रास्ता है। अब तो केवल सुबह होने का इंतजार था, ताकि हम जल्द से जल्द उस जगह के लिए आगे बढ़ सकें। सुबह होते ही हम मदेसर गुफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां तक पहुंचना अभी बाकी था। अब हमें रास्तों की परवाह नहीं थी। नजरों के सामने केवल शिवलिंग के आकार का वो पहाड़ नजर आ रहा था। कैसे भी करके वहां तक पहुंचना था।
वाकई मदेसर पहाड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सुना था। जैसा गांव के लोगों ने बताया था, बिल्कुल शिवलिंग के आकार का। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आसपास कई चोटियां थी, लेकिन शिवलिंग जैसा बस एक ही पहाड़ था। शिवम बिना संसार नास्ति, यानी शिव के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं आदित्य राय आज आपको रूबरू कराऊंगा शिव से जुड़ी हुई एक ऐसी अद्भुत कहानी से, जिसकी शुरुआत तो एक अलौकिक शिवधाम से होती है, लेकिन इस कहानी का अंतहीन अंत एक रहस्यमयी नागमणि के पड़ाव पर आकर रुक जाता है। और इस कहानी तक आपको पहुंचाने के लिए हमें सतपुड़ा की इन वादियों में उस मदेसर पहाड़ तक पहुंचना होगा, जो हमारे सफ़र का सबसे पहला पड़ाव है। तो आइए चलते हैं इस शिवलोक के हैरत अंगेज और रहस्यमयी सफर पर। ड्राइवर ने बताया कि चुपचाप झील के किनारे चलते जाना, आगे एक जंगल मिलेगा। जंगल को पार करने के बाद मदेसर पहाड़ सामने मिलेगा। गांव वालों ने जंगल में सजग रहने की कड़ी चेतावनी दी थी। कहते हैं जंगल में बेहद विषैले सांप रहते हैं, जिन्हें नागमणि के रक्षक का नाम दिया जाता है। इन बिलों को देखकर लगा कि शायद हम सांपों के इलाके में घुस चुके थे, लेकिन खतरों की परवाह किए बिना हम उस रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब हम मदेसर पहाड़ के नीचे खड़े थे। जानकारी के मुताबिक वो गुफा यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव तक पहुंच गए थे। अब वो गुफा तलाश करनी थी, जिसे इसी मदेसर पहाड़ के किसी हिस्से में होना चाहिए। मदेसर पहाड़ का ये पूरा इलाका चट्टानी इलाका है, और इस इलाके में इन चट्टानों पर ऊपर चलना काफ़ी दिक्कतों भरा है। इसके साथ ही तेज़ी से बढ़ती हुई धूप की वजह से इन चट्टानों पर ऊंचाई पर चढ़ना और भी दिक्कतों भरा होता जा रहा है। फिर हमें कुछ दिखा। शायद हमें इसी की तलाश थी। कुछ देर बाद पक्का हो गया कि यही मदेसर गुफा है, जिसके अंदर नागमणि के होने का दावा किया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी गुफा में भगवान शिव ने साधना की थी। शिवलिंग के आकार के इस अनोखे मदेसर पहाड़ से जुड़ी हुई किंवदंतियों के अनुसार, जब कार्तिकेय ने इस पहाड़ को तराश कर शिवलिंग का आकार दिया, उसके बाद खुद महादेव यहाँ पर आए और उन्होंने मदेसर पहाड़ के नीचे स्थित इस गुफा में कई वर्षों तक तप भी किया। कहा जाता है कि महादेव के उसी तप के तेज से इस गुफा में नागों को नागमणि की प्राप्ति हुई। हमारे कदम उस रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़े। दिमाग में एक सवाल था, क्या दिखेगा गुफा में? नागमणि, शिव से जुड़ी कोई बड़ी निशानी, या कुछ और? इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुफा के अंदर एक बड़ी मुसीबत हमारे कदमों की आहट का इंतजार कर रही थी। ये जो इलाका है, ये जहरीले सांपों वाला इलाका है। ऐसे में इस गुफा के ज़्यादा अंदर और बढ़ना मौत को दावत देने की तरह होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। सैकड़ों मील का सफर करके जंगल के तमाम खतरों को पार करने के बाद हमें जिस गुफा की तलाश थी वो हमें मिल चुकी थी। दावे के मुताबिक इस गुफा में महादेव ने साधना की थी और साधना के तप से एक मणि उत्पन्न हुई थी। दावे को परखने के लिए जब हम गुफा के अंदर घुसे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर हमें किसी सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर सामने खड़ा हो गया। सबसे पहली चुनौती तो वो रास्ता तलाशना था जिससे होकर गुफा के अंदर जाया जाता है।
कोई कहता है वो रास्ता कलयुग शुरू होते ही बंद हो चुका है, कोई कहता है कि आज भी वो सुराख दिखता है। हमें दोनों चीजें दिखी, फिर भी हम गुफा के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान हमने एक एक करके कई रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बाद जो हमारे सामने आया वो चौंका देने वाला था। जिस रहस्यमयी गुफा की तलाश में हम मदेसर पर्वत तक पहुंचे थे, वो हमारे नजरों के सामने थी। अंदर जाते ही सामना एक बेहद तंग रास्ते से हुआ। इस गुफा में आदिवासी पूजा करने अक्सर आते हैं, लेकिन इस पत्थर से आगे नहीं जाते, जबकि गुफा यहां से काफी अंदर तक है। यहां आने वाला हर शख्स उस पत्थर की मूरत से ही लौट जाता है। लेकिन जिस मदेसर गुफा की बात पौराणिक ग्रंथों में लिखी है, वो इस शिवलिंग के पीछे है। इसी गुफा को लेकर मान्यता है कि नागमणि आज भी इस गुफा में मौजूद है। इस पत्थर के आगे कोई भी इस गुफा में आगे और नहीं बढ़ा है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे गुफा का रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है। मात्र एक छोटा सा सकरा सा ये गुफा का द्वार है जो खुला हुआ है, जहाँ से किसी इंसान का निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। बताया जाता है कि यहीं से नागमणि गुफा के अंदर जिस जगह पर मौजूद है उसके लिए सुरंग निकलती है, लेकिन काफ़ी छोटी ये जगह है और इंसान लेट कर भी इस जगह में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और गुफा के अंदर इस जगह पर कई विषैले जानवर, कई नाग होते हैं, लेकिन नागमणि के उस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हम इस गुफा में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो जिस छोटे से सकरे से रास्ते के बारे में बताया जाता है वो सही में अंदर मौजूद भी है या नहीं। थोड़ा आगे जाते ही ये गुफा पूरी तरीके से बंद हो जाती है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ और बहुत ही सकरी सी ये गुफा है। आगे इस तरफ से रास्ता पूरी तरीके से बंद है और गुफा के इस तरफ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इतने संकरे रास्ते से गुजरना नामुमकिन था, फिर भी हमने एक कोशिश करके देखी। ऐसे समय में इस गुफा में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किलों भरा है, लेकिन हम उस तंग रास्ते के मुहाने तक भी नहीं पहुंच पाए। इस गुफा के ज़्यादा अंदर और बढ़ना मौत को दावत देने की तरह होगा, लेकिन नागमणि के इस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हम थोड़ा सा नहीं यार नहीं हो रहा है। चल फिर हमने टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाने की एक कोशिश और की। जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही है मैं उस हिस्से को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से तो गुफा का मुहाना पूरी तरीके से बंद हो गया है। लेट कर या रेंग कर भी वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। काफ़ी डर भी लग रहा है। गुफा के इस हिस्से से नागमणि तक पहुँचना वैसे भी नामुमकिन है। गुफा के इस हिस्से में ज़्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हम तुरंत ही गुफा के इस हिस्से से अब निकल रहे हैं। हर कोशिश नाकाम होने के बाद हमने गुफा से बाहर निकलना ही मुनासिब समझा।
गुफा में जाने के एक बेहद तंग रास्ते के बारे में हमें गांव में बताया गया था। वो गुफा का मुहाना है, वहाँ तक भी इंसानी पहुँच नहीं है। 2-4 लोग वहाँ पे गए, लेकिन अंदर घुसने की जिसने भी वहाँ पे कोशिश की वो फिर जिंदा लौट के वापस नहीं आया। वो रास्ता हमें दिखा भी, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से गुफा का मुंह बंद हो चुका था। तो क्या नागमणि का राज ही रह जाएगा? क्या रहस्यमयी मदेसर गुफा के अंदर हम नहीं पहुंच पाएंगे? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ हम वापस आने के बारे में सोच रहे थे, तभी मदेसर पहाड़ के पास कुछ आदिवासी मिले। जब हमने उनसे मदेसर गुफा के रहस्य के बारे में पूछा तो एक नए रास्ते के बारे में जानकारी मिली। उस सुरंग से मतलब बताते हैं कि बहुत दूर सतपुड़ा श्रृंखला होते हुए बासनतला इस साइड में उस रास्ता निकला हुआ है, और वहाँ तो जाने के लिए कोई संभव नहीं है, ना उसको देखने के लिए भी संभव नहीं हो पाता है, ऐसा बताते हैं पूर्वज लोग। आदिवासियों के मुताबिक मदेसर गुफा का दूसरा सिरा इन पर्वतों के बीच से होते हुए दूसरी तरफ बासनताला में खुलता है। अगर कोशिश की जाए तो दूसरे सिरे से गुफा के अंदर जाने में सफलता मिल सकती है। मान्यताओं के अनुसार नागमणि तक पहुंचने वाले जिस गुप्त बंद रास्ते को हमने गुफा के अंदर देखा था, वो रास्ता इन पर्वतों से होता हुआ बासनताला की गुफा में खुलता है। और नागमणि के इस रहस्य तक पहुंचने के लिए अब हमारा अगला पड़ाव होगा इस पर्वत श्रृंखला के उस छोर पर स्थित बासनताला की गुफा। मदेसर गुफा के उस दूसरे सिरे को बासनताला गुफा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पहुंचकर नागमणि के रहस्य की तह तक पहुंचा जा सकता है। हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद हम बासनताला के सफर पर थे, जो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मदेसर पहाड़ से हमारा पीछा नहीं छूटा था। मानो एक रहस्य लगातार हमारा पीछा कर रहा था। अगर हम मदेसर गुफा के अंदर घुसने में सफल हो जाते तो युगों पुराने रहस्य से आज पर्दा उठ सकता था, लेकिन गुफा बंद होने की वजह से लौटना पड़ा था। सवाल अब भी वही था, क्या गुफा के अंदर नागमणि मिलेगी? क्या शिव से जुड़ी कोई बड़ी निशानी हाथ लगेगी? क्या बासनताला से हम उस गुफा के रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? सवालों में उलझे हम बासनताला पहुंच गए। दोपहर के वक्त गांव में सन्नाटा था। अब हमें तलाश एक ऐसे शख्स की थी जो हमें उस गुफा तक पहुंचा सके। बासनताला गुफा का नाम सुनते ही गांव वालों में खौफ की लहर दौड़ गई। जानते तो हैं, सुना हुआ को बता रहे हैं आपको। मतलब वहाँ पर कोई नहीं जाते हैं गांव का, हम भी नहीं गए हैं। एक आदमी गया है तो मकुंदो, वहाँ मतलब जानवर काटने का डर रहता है और खतरनाक जगह भी है। आसपास खाली भालू है, बाघ है, ऐसे लगता है और रहता भी है वहाँ पर। पूरे गांव में एक ही आदमी बता सकता है मकुंदो, और आप लोगों को दिखा सकता है, और बाकी तो नहीं बता सकेगा। कुछ देर बाद हम मुकुंद नाम के उस शख्स के पास पहुंचे जो उस गुफा का रास्ता जानता था। मुकुंद से जानकारी हासिल करने के बाद हम जंगल की तरफ रवाना हुए। अभी जंगल शुरू ही होने वाला था कि एक तस्वीर ने हमें आगे के खतरे के बारे में आगाह कर दिया। ये हाथियों के खौफ वाला इलाका है। यहाँ जंगल से निकलकर हाथी इन गांवों में भी घुस जाते हैं। बासनताला गांव का एक ये घर है, और इस घर को इस शत-विशत अवस्था में हाथियों ने ही पहुँचाया है। इस घर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जंगल में हाथी कितने खुकार हैं, और उनके क्षेत्र में पहुँचने पर वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सारे खतरों को पीछे छोड़ते हुए हम मुकुंद के साथ जंगल की तरफ बढ़े। मंजिल थी उसी मदेसर गुफा का दूसरा सिरा। पहले सिरे से हम अंदर नहीं पहुंच पाए थे,
उम्मीद यही थी कि दूसरे रास्ते से सफलता मिल जाएगी। शायद आज शिव की साधना और नागमणि से जुड़े सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। कभी नदी किनारे, कभी पगडंडियों के सहारे, तो कभी पथरीले रास्तों से होते हुए हम लगातार गुफा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद हम उस पहाड़ के सामने थे जिसमें हमें उस रहस्यमयी गुफा की तलाश करनी थी। मदेसर के पहाड़ से आगे बढ़ने वाली सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला आगे आकर इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं पर्वतों में जुड़ती है। मुकुंद दादा हमें बासनताला की गुफा तक ले जा रहे हैं। दादा कौन से यही जंगल में है, यही जंगल में है। अच्छा, ये जंगल? हाँ, ये जंगल में है, इसी पर्वत में हाँ, है। इसी पर्वत में है। अब यहां से पहाड़ की चढ़ाई और जंगल की शुरुआत हो जाती है। जंगल में हर कदम पर जंगली हाथियों के हमले का खतरा था, लेकिन मुकुंद हमें एक सुरक्षित रास्ते से ले जा रहा था। धूप में पहाड़ की चढ़ाई से थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन महादेव से जुड़े उस नागलोक के दावे की तह तक पहुंचने की जल्दी में आराम करने का समय नहीं था। नागमणि के रहस्य से जुड़ी हुई शिवलोक की इस अनोखी गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इन पहाड़ों के पथरीले रास्तों पर किनारे किनारे होते हुए चलना पड़ रहा है। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते के बगल में है हजारों फीट गहरी खाई। हमारा एक लड़खड़ाता हुआ गलत कदम हमें हजारों फीट गहरी इस खाई में पहुंचा सकता है। फिर वो पल आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। क्या बोल रहे? इसी के नीचे गुफा है और गुफा के अंदर में कई प्रकार के यहाँ जहरीले सांप हैं और भालू वगैरह रखते हैं। इसी के नीचे गुफा है? हाँ। अब हमारी नजरें उस गुफा को तलाश रही थी। मुकुंद भी सालों पहले यहां आया था, लिहाजा उसे भी गुफा की जगह याद नहीं आ रही थी। मुकुंद के मुताबिक यही मदेसर गुफा का दूसरा सिरा है जो बासनताला में खुलता है, लेकिन यहां तो और भी बुरा हाल था। गुफा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। पानी की वजह से गुफा में पत्थर उथर गिर गया है, तो इसलिए उसका मुंह जो है दरवाजा बंद हो गया है। ये बड़े बड़े पत्थर पहले नहीं हुआ करते? और उतना नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी पानी की वजह से बड़े पत्थर दिख रहे हैं। अच्छा, ये पानी की वजह से ऊपर से बड़े पत्थर नीचे आ गए हैं। हाँ, लेकिन दादा गुफा का मुंह तो खोजना होगा, कहाँ से एक गुफा खुली हुई है, क्योंकि हमको इस गुफा के अंदर जाना है। इस गुफा के मुंह खोजने के लिए अभी तो कोई ये नहीं है, क्योंकि पत्थर गिरे हुए हैं। आप इसके आगे नहीं चलेंगे? आगे नहीं चलूँगा मैं बता नहीं सकता हूँ कि अभी कहाँ इसका मुंह है और कितना दूर है, लेकिन गुफा यही है। एक बार फिर पत्थरों ने हमारा रास्ता रोक दिया। हो सकता है किसी वक्त यहां एक रास्ता रहा होगा, लेकिन अब यह पूरी तरह से बंद हो चुका था। नागमणि के अनोखे रहस्य से जुड़ी हुई इस गुफा तक पहुंचने के लिए हमने इन जंगलों में कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना किया। उसके बावजूद यहां पहुंचने पर हमारे हाथ निराशा लगी है। हमें इस गुफा तक पहुंचाने वाले मुकुंदा ने बताया कि यहीं से गुफा का द्वार था, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से अब गुफा का यह द्वार, गुफा का यह मुँह बंद हो चुका है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा और सकरा सा रास्ता गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ से किसी इंसान का गुफा के अंदर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस सकरे रास्ते से हम गुफा के अंदर देखें तो यहाँ से गुफा का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक सुरंग गुफा के अंदर गई है, लेकिन इस रास्ते से अंदर जाना नामुमकिन सा दिख रहा है। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना कर कर हम इस गुफा में पहुँचे थे, और उसके बाद अब मुकुंदा भी हमें इस जंगल में, इस गुफा के पास अकेला छोड़कर चला गया है, जिससे इस घनघोर जंगल में हमें डर भी काफ़ी लग रहा है, जंगली जानवरों का भी डर है। लेकिन उसके बावजूद नागमणि के इस रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें इस गुफा के आसपास, इस गुफा के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। रुकावटों ने हमारी हिम्मत को और बढ़ा दिया था। अब हम जंगल में अकेले मदेसर गुफा के दूसरे रास्ते की तलाश कर रहे थे। जंगल में काफी देर भटकने के बाद गुफा के ऊपर वाले हिस्से में हमें कुछ दिखा।
हमें रास्ता जैसा कुछ नजर आया। इस गुफा के आसपास काफ़ी देर तक खोजने के बाद हमें इस गुफा के अंदर जाने का ये रास्ता दिखाई दिया है। यहाँ से इस गुफा के अंदर जाया जा सकता है, लेकिन कई वर्षों से, कई सालों से बंद पड़ी हुई इस गुफा के अंदर इस रास्ते से जाना सीधा मौत को निमंत्रण देने जैसा होगा। लेकिन नागमणि के रहस्य तक, इस गुफा के मुंह तक पहुंचने के बाद अब यहाँ से खाली हाथ लौटना भी काफ़ी निराशाजनक होगा। इसके चलते हुए हमारी टीम के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि एक बार हम इस गुफा के थोड़े अंदर तक जाकर देखेंगे कि अंदर की क्या परिस्थिति है और नागमणि के रहस्य के खोज में और आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं। हमने पहले अंदर कैमरा डालकर देखा। मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। बिना अंदर घुसे बात बनने वाली नहीं थी, लेकिन एक अनजान गुफा में ऐसे जाना जान देने के बराबर था। लेकिन हमने इस खतरे को उठाने का फैसला किया। अंदर सांप भी हो सकते थे, कोई जहरीला कीड़ा भी काट सकता था, लेकिन हमारे ऊपर तो उस रहस्यमय गुफा तक पहुंचने और नागमणि को देखने का जुनून सवार था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अंदर एक रास्ता तो है, लेकिन अंदर से दम घुट रहा है। मैं थोड़ी दूरी तक कहीं अंदर जा पाया था, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर इतनी कमी है। खाली हाथ लौटने के बजाय हमने गुफा में अंदर जाने की एक और कोशिश की। अंदर गए काफी देर हो गई तो कैमरामैन ने आवाज लगाई, आदित्य जी, आदित्य जी। अंदर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। गुफा के अंदर दम घुटने की वजह से हमें बाहर आना पड़ा और गुफा के अंदर अंधेरा और उसका नज़ारा देखकर जो मौत का खौफ मैंने देखा, उसका डर मेरे अंदर से अभी भी नहीं जा रहा है। नागमणि के इस रहस्य की खोज के लिए हम निकले तो थे, लेकिन गांव वालों ने जितना हमें बताया था, ये सफ़र और ये गुफा उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। हमारे पास न किसी प्रकार के कोई सुरक्षा उपकरण है, न ही ऑक्सीजन का किसी प्रकार का कोई सिलेंडर है, जिसकी वजह साथ हम गुफा के और ज़्यादा अंदर तक जा सके। और अंदर जाने के बाद जो डर और जो मौत का भय मैंने देखा है, उस डर के बाद इस गुफा के अंदर अब और जाने की हिम्मत नहीं है, जिसके चलते हुए अब नागमणि के रहस्य की ये खोज हमें यही रोकनी होगी। जिस गुफा के साथ महादेव की साधना की कहानी जुड़ती है, जिसके अंदर नागमणि के होने का दावा किया जाता है, हमने उस गुफा में जाने की पूरी कोशिश की। पहले मदेसर वाले रास्ते को आजमाया, फिर बासनताला तक पहुंच गए। वहां भी सफलता नहीं मिली तो मदेसर पहाड़ के एक और रास्ते से गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन गुफा पूरी तरह बंद होने की वजह से इन तीनों रास्तों से भी सफलता नहीं मिली। पौराणिक ग्रंथों में गुम हो चुकी उस रहस्यमयी गुफा की खोज के लिए हमारी तैयारी नाकाफी साबित हुई। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पहाड़ में पूरी तरह बंद हो चुकी किसी गुफा में घुसने के लिए और भी ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी, जो फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं थी।